सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी वाले जो हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री है, हम लोग भाषण नहीं देते। भाषण वो होता है जो अफसरों द्वारा लिखा जाता है, एसी कमरे में बैठकर उसकी कंपाइलिंग होती है, एडिटिंग होती है, उसमें कहा जाता है नहीं नहीं ये बात मत बोलो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये वाली बोल दो, इससे लोग थोड़ा भावुक हो जाएंगे, ऐसा कैसा करके। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले जिस मिट्टी से बने हैं वो मिट्टी और है। हम दिल की बात करते हैं, हम आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते हम वो कहते ही नहीं हैं। इसकी मैं एक उदाहरण दे देता हूं। जब 2020 का चुनाव था दिल्ली में विधानसभा का, मैं भी प्रचार कर रहा था वहां पे, अचानक से टीवी पर एक खबर चमकने लगी। मैंने भी सोचा यार इतनी दलेरी कहां से आई होगी। जो बात अरविंद केजरीवाल जी ने बोली चुनाव से लगभग 1.5 महीना पहले, आमतौर पर चुनाव से 1.5 महीना पहले ये बीजेपी कांग्रेसी आपको बातों की झड़ी लेके आते हैं, जुमले बने जाते हैं, बहुत कुछ आपको सुनाया जाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, एक मौका और दीजिए, ये कर देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही वो दिल को छूने वाली भी थी और ये बात सुनकर तसल्ली देने वाली बात भी थी कि इस बात को कहने के लिए जिगरा चाहिए। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने किसी नेता को इलेक्शन के इतना नजदीक आके इतना बोल्ड, इतना सीधा दिल से बोलते हुए कभी नहीं देखा। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली के वोटरों को कि अगर मेरे 2015 से लेकर 2020 तक के काम अच्छे लगे तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये बात कह देंगे ये नेता? बीजेपी में हिम्मत है? कांग्रेस में हिम्मत है ये कहने की कि हमारे काम देखो? चलो कांग्रेस ने तो काम बेचारी ने किए ही नहीं, उनका तो आप ही काम तमाम हो गया। तो बीजेपी वाले कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वो तो जुमले बन रहे हैं। अभी जुमलों की फैक्ट्रियां चल गई हैं, इस वक्त जुमलों पे काम चल रहा है। कौन से जुमले बनाएं जिससे लोग भावुक हों, उत्तेजित हों। पिछली बार वो जो जुमला बनाया था इन्होंने, उसकी सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं थी। 15-15 लाख हर खाते में आएगा, आ गया? आया नहीं? हमारे भी नहीं आया। अब इस पीड़ित कैसे? हमारी माओं को, बहनों को एक अच्छी आदत होती है, बहुत अच्छी आदत होती है कि वो थोड़ा, क्योंकि घर उन्होंने चलाना होता है, कबीलदारी का उनको पता होता है, वो थोड़ा पति को बताए बिना कुछ पैसे रख लेती हैं कहीं इमरजेंसी में, बच्चे की फीस, कोई बीमार हो जाए अलग से रख लेती हैं पति को बिना बताए। उनको लगता है कि ये कहीं उड़ा ना दे, कहीं दोस्तों के साथ मौज मस्ती में ना उड़ा दे। अब मोदी जी ने आधी रात को नोटबंदी कर दी। अब सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में महिलाएं फंसी। अगर बताती हैं तो भी पंगा, वो पति लड़ाई करेगा, कहां से आए पैसे। नहीं बताती हैं तो भी पंगा, वो कागज बन जाएंगे। बैंक में खुद जा नहीं सकती। ये बात मैंने पंजाब में किसी जनसभा में बोल दी
तो मैं गाड़ी में बैठने लगा, एक दो माएँ और बहनें आई और मेरा सर पलोस के बोली, बेटा जीते रहो, जो बात आज आपने बोली थी पैसे वाली वो बिल्कुल सच्ची है, अपने मायके से बदलवा के लेके आई हैं। अब देखो ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, क्योंकि महिला को पता है चूल्हा कैसे चलेगा। महंगाई की सबसे बुरी मार कौन झेलती है? महिला। आपको पता है ना रसोई कैसे चलेगी, आपको पता है ना सिलेंडर कितने का है, आपको पता है ना नमक मिर्च की कीमत क्या है, क्योंकि आपने चूल्हा चलाना है। लेकिन उधर से तो ऑर्डर ही आने हैं सरकारों की तरफ से, आज के बाद सिलेंडर इतना महंगा, आज के बाद दही पर लगेगा जीएसटी, आज के बाद घी पर, लस्सी पर। अब सिर्फ सांस लेना ही बच गया है कि सांस पर जीएसटी ना लगा दें कि अगर सांस लोगे तो इतने, कोटा ना बना दें कहीं सांसों का। ये बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। और लोकतंत्र का गला ऐसा दबा रखा है, बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता कोई। ये तो आम आदमी पार्टी है जो इनको थोड़ा बोलती है, वरना ईडी आती है, सीबीआई आती है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे ईडी आ गई, पूरा दिन 14 घंटे घर चप्पा चप्पा छान दिया, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद कल लॉकर देखने आ गए, कुछ नहीं मिला। भाई अगर देश के लिए काम करना है, अगर आम आदमी पार्टी में इतने बड़े पद पर काम करना है, अगर गरीब बच्चों की जिंदगी बदलने का तहैया कर रखा है, अगर महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर देना है, अगर आंगनवाड़ी आशा वर्करों को उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो लॉकरों में कुछ नहीं मिलेगा जी। लॉकरों में नहीं जाता, फिर वो आपके पास ही आता है। ये फर्क है बस। गुरु नानक साहब ने कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जो राजाओं को जन्म देती है उसको मंदी भाषा नहीं बोल सकते आप। एती मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया, बाबर को बोला था उस वक्त गुरु नानक साहब ने। तो हम उनके वंशज हैं। हमारे गुरुओं ने महिलाओं के पक्ष में, इंसाफ के पक्ष में, जुर्म के खिलाफ आवाजें उठाई हैं। जो ये बैठे हैं वो कुंडली मार के खजाने पर, उनके अपने बेटे बेटियों के लिए खजाना कभी भी खाली नहीं होता। कुछ जनता को देना हो, खजाना खाली है। जो मर्जी आता है खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो? उसको पीपा कहो। अब है ही खाली वो। खजाना तो वो होता ना कुछ हो उसमें, खाली को खजाना क्यों कहते हो? ये खजाने भर सकते हैं जी, नीयत साफ हो। ये खजाने भर सकते हैं, ईमानदारी की सरकार हो। पंजाब में अभी 6 महीने 16 तारीख को होंगे जी, 5.5 महीने हुए हैं सरकार बने हुए। 16 मार्च को मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। सिर्फ 5.5 महीने में हमने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। यहां 100 से ज्यादा ब्लड का टेस्ट, दवाइयां बिल्कुल फ्री, एमबीबीएस डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक नर्स बिल्कुल फ्री। कोई भी आए, कोई बीपीएल कार्ड का चक्कर नहीं, कोई हरा कार्ड लाल कार्ड का चक्कर नहीं। कोई भी आए, आपके आसपास कोई मोहल्ला क्लिनिक है, आप जाइए, टोकन लीजिए, चेकअप करवाइए। अगर तो
मोहल्ला क्लिनिक की दवाई से आपका इलाज होता है तो आप वहीं से ले जाइए। अगर डॉक्टरों ने कहा कि टेस्ट करने हैं, आपका ब्लड ले लिया जाएगा, सैंपल ले लिया जाएगा, अगले दिन रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से आपको दवाई दे दी जाएगी, वो भी फ्री, और सैंपल भी फ्री, और जो टेस्ट किया वो भी फ्री। 1 जुलाई से हमने बिजली की गारंटी ली थी, हर घर को 300 यूनिट 1 महीने का माफ, कोई किलोवाट का चक्कर नहीं। तो 2 महीने का बिल आता है हमारे, 600 यूनिट हो गए। अभी आज के बाद बिल बन आ जाएंगे, 2-4 दिन में बिल आएंगे पंजाब में बिजली के। भाई साहब कितने आए लोगों को फायदा होगा। 1 जुलाई को हमने वो गारंटी पूरी कर दी थी जो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी। 74 लाख मीटर है हमारे पंजाब में, 74 लाख। 74 लाख में से 51 लाख मीटरों का बिल, घरों का बिल जीरो आएगा जी। अभी 2-4 दिन में पता चलेगा। तो पहले वाले कहते थे खजाना खाली है, हमने 6 महीने में कैसे भर लिया खजाना। हमने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस दी, हमने करप्शन बंद कर दी, हेल्पलाइन दे दी, एक नंबर जारी कर दिया। कोई भी आपसे अफसर, कोई तहसील में, कोई बाबू, कोई थाने में पुलिस वाला पैसे मांगता है, मना मत करना, जेब में हाथ डालना, मोबाइल निकाल लेना, वीडियो बना के हमें इस नंबर पे भेज देना, बाकी काम हमारा। तो खजाना भर गया, तो खजाने का पैसा वापस दे रहे हैं और ये कह रहे हैं केजरीवाल मुफ्त में उड़ा रहा है, भगवंत मान मुफ्त में बिजली कर रहा है, ये तो मुफ्त कर रहे हैं सब कुछ। भाई टैक्स का पैसा है, आपका टैक्स है, सरकार के पास आता है, सरकार आपको वापस देती है, स्कूल बनाकर अच्छे, बिजली फ्री करके, सड़कें बनाकर और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री को बुलाकर, आप महिलाओं के बस सफर वगैरह मुफ्त करके, महिलाओं के लिए और योजनाएं चलाकर, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को उनका वेतन बढ़ाकर। तो पैसा किसका है? आपका है।